सुप्रभात। मैं शीतल बसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ, जहाँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपनी मनचाही ज़िंदगी का निर्माण कैसे कर सकें। तो चलिए, अपनी आँखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान अपनी साँसों पे केंद्रित कीजिए। और अपनी आँख को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। जहाँ भी तनाव महसूस हो रहा है, उसको जाने दीजिए। और अपना संपूर्ण ध्यान सिर्फ अपनी सांसों को देखने में लगाइए। उसको महसूस करने में लगाइए। आज हम ध्यान के बारे में बात करेंगे। ये ध्यान किसी भी चीज में हो सकता है। ये ध्यान शांति से बैठने के लिए हो सकता है। इसका हम संकीर्ण अर्थ ना करें। वी डू नॉट लुक एट इट वेरी नैरोली। इसके लिए सबसे पहले हम अपने अपने इष्ट गुरुदेव, गुरु और उन सभी दिव्य चेतनाओं बहुत ही विनम्रता से प्रणाम करके शरणागत होते। और उन सभी को जिनके ऊपर हमारा विश्वास, हम अपनी दिल में स्थापित करें। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि जब हम किसी भी चीज में ध्यान लगाते हैं, तो जब उसका आकार नहीं होता, तो ध्यान लगने से ज्यादा ध्यान बिखरना या ध्यान नहीं लगना, ये बहुत सरल हो जाता है। पर उसकी जगह एक आकार होता है, तो हम उस पे बहुत ही सरलता से काफी टाइम तक कंसंट्रेट कर सकते हैं। और उस आकार को जब हम बहुत ही डिटेल में देखते हैं और उस हमारे अंदर उसके लिए प्यार उभरता है, तो ये सहज और सरल बन जाता है। शायद इसीलिए हम पूजा अर्चना करते हैं कि जब हम पूजा के लिए बैठते हैं, तो जो भी विग्रह होता है हमारे सामने, उसका उसकी सेवा करने में हमारा ध्यान
बहुत ही दृढ़ हो जाता है। इसी तरह जिस चीज में हमारा विश्वास होता है या कोई भी चीज हम बहुत ही शिद्दत से करते हैं, जब एक माँ खाना पकाती है और उसका ध्यान इसमें होता है कि वो अ, बहुत ही फ्रेश और अपने बच्चे और पति को या अपने परिवार वालों को बहुत ही अच्छा लगे वैसा खाना बनाती है, वो भी एक तरीके से ध्यान ही है। जब हम कोई भी संगीत सुनते हैं या कोई भी अच्छी चीज सुनते हैं और आंख में से आंसू निकल जाते हैं, वो भी ध्यान ही है। हम उतने रम जाते हैं उसके अंदर कि उसको भी हम ध्यान कहते हैं। आप अपने आप के साथ बैठते हैं और सांस पे ध्यान केंद्रित करते हो। जो भी विचार आता है उसको ध्यान देते हो, पर वापस अपना कंसंट्रेशन या ध्यान सांस पे लाते हो, ये करने की कोशिश भी ध्यान ही है। इसमें सफल नहीं होना का ये मतलब ये नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं अपने विचार से डर रहे हैं। जब हम अपने बच्चों के साथ खेलते हैं और उस खेलने में जब हम इतना हमें मजा आता है, वो मजा भी एक ध्यान ही है। जहां हम उस उस पल में जी लेते हैं, जो भी पल हम जी लेते हैं अ, पूरी जागरूकता के साथ, वो ध्यान। तो चलिए, अब हम रेडिकल स्टेटमेंट्स के द्वारा हम ध्यान कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। हम अपनी विचार की प्रक्रिया को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम हमारे गलत विचारों की प्रक्रिया को आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हम अपनी गलत विचारों की प्रक्रिया, ये अनअवेयरनेस में भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हम गलत विचार कर रहे हैं। हम अपने गलत विचारों की प्रक्रिया अपनी मूढ़ता के कारण या जागरूकता न होने के कारण जो होता है, जो विचार आते हैं, उसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। सनातन सत्य को जोड़कर जो भी विचार अपने अंदर आता है, वो हमारा आत्म प्रेम। सनातन सत्य को बीज बनाकर जो भी विचार हमारे अंदर पनपते हैं, वो हमारा आत्म प्रेम है। सनातन सत्य और द इटर्नल ट्रुथ्स और द यूनिवर्सल ट्रुथ्स को जब हम
फाउंडेशन में रखते हैं, उस फाउंडेशन से जो भी विचार की प्रक्रिया चालू होती है वो हमारा प्रेम। इस विचारों को अच्छे से सींचना, जिससे हमारे कर्म अच्छे हो, ये हमारा आत्म प्रेम। इन विचारों से उत्पन्न होते हुए कर्म, वो हमारा आत्म प्रेम। इन विचारों से उत्पन्न हुए कर्म या कार्य या जो भी हम काम कर रहे हैं वो हमारा आत्म प्रेम है। इस पल में जो जरूरी है उस पे सहज ध्यान करना, वो हमारा आत्म प्रेम है। इस पल में जागरूकता के साथ अपने शब्द, अपना काम, जो भी आता, जो भी हो रहा है उसमें पूरा ध्यान, वो हमारा आत्म प्रेम। इस पल की जागरूकता, ये हमारा आत्म प्रेम। इस पल की जागरूकता, इस पल में जागरूकता, ये हमारा आत्म प्रेम। इस पल में जागरूकता, ये हमारा आत्म प्रेम। जागरूकता के साथ हमारा जीवन व्यतीत करना, ये हमारा आत्म। जागरूकता के साथ हमारा जीवन व्यतीत करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। जागरूकता के साथ हमारा जीवन व्यतीत करना, ये हमारा आत्म प्रेम। जो भी हम कर रहे हैं उसमें अपना सर्वस्व देना, टू गिव आवर बेस्ट, वो भी एक ध्यान की प्रक्रिया है। हम जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें अपना सर्वस्व देना, ये हमारा आत्म प्रेम। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें अपना सर्वस्व देना, वो हमारा आत्म प्रेम है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें अपना सर्वस्व देना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारा हमारे इंटेंशन, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी नियत क्या है कोई भी चीज करने के पीछे, कोई भी विचार आने के पीछे, वो नियत यदि सही है तो हर काम को जब हम उस नियत को सोचकर कुछ भी करते हैं, उस वो हमारा आत्म प्रेम। हमारा इंटेंशन क्या है, हमारी नियत क्या है, जब वो शुद्ध होता है, वो शुद्धता से उत्पन्न हुआ सब हमारा आत्म प्रेम। क्योंकि इसका मतलब ये है कि हमारा ध्यान उस शुद्धता पे ही है, और हम सब कर्म, सब शब्द, सब कुछ, सब विचार उसी से उसके आजू बाजू से ही निकलते हैं, उसी में से उत्पन्न होते हैं। हमारी नियत हमारा आत्म प्रेम है। हमारी शुद्ध नियत हमारा आत्म प्रेम। हमारे शुद्ध इंटेंशंस हमारा आत्म प्रेम। हमारे शुद्ध इंटेंशंस हमारा आत्म। कोई भी हमने एक
गोल सोचा हुआ है कि हमें यहाँ पहुंचना है, उस गोल को सोचकर जब हम पैशनेटली कुछ भी काम करते हैं जिसमें हमें कहीं भी दुविधा नहीं दिखाई देती, क्योंकि जब हमें कोई चीज बहुत ही प्रिय होता है या हमें जुनून होता है कि हमें वहां पहुंचना है, क्योंकि हमें उस चीज से इतना प्यार होता है, तो उसमें अगर हमें असफलता भी मिलती है या कहीं रोड़े भी आते हैं, तो वो हमें मायूस नहीं करता। वो हमें 2 मिनट के लिए रोक लेता है, पर हम कोई दूसरा रास्ता अपनाकर वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे में एक शक्ति है, उस गोल को सोचकर ये भी ध्यान है, जहां हम जो भी सैक्रिफाइस करते हैं, जो भी हमें तकलीफ होती है, वो तकलीफ लगती ही नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान तो हमारे गोल पे है, हमारे लक्ष्य पे है। और उस लक्ष्य अगर शुद्ध है, अगर बहुत ही प्यारा है, तो उस लक्ष्य के पीछे जाने का हमारा रास्ता, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारा, जहां कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि हम अंदर से इतने उत्साहित होते हैं। ये हमारा आत्म प्रेम। लक्ष्य तक पहुंचने की शुद्धि, जुनून और प्यार, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारे जो भी गोल्स है या लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने की शुद्धि, वो शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद अगर हमें किसी को भी हमने यदि दुख पहुंचाया है, तो उस वहां तक पहुंचने के बाद हमें खुशी महसूस नहीं होगी। लक्ष्य तक पहुंचने की शुद्धि, जुनून, उत्साह और प्यार, ये हमारा आत्म प्रेम। आज के लिए इतना है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।